गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 10 चतुर्भुज। इसके 1 से 14 तक के प्रश्नों के हल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की शुरुआत करते हैं 15 नंबर से। चतुर्भुज के अंतःकोणों के योग को समझने के लिए यहाँ पर एक गतिविधि दी है, उसे हम लोगों को करना है। कह रहे हैं मोटे कागज पर अपनी इच्छानुसार माप का चतुर्भुज ABCD बना लीजिए। तो हमें अपने इच्छा के अनुसार किसी भी नाप का चतुर्भुज बना लेना है। जैसे कि हमने एक ये चतुर्भुज तैयार कर लिया है। अब इसमें आगे कह रहे हैं कि चतुर्भुज को कैंची की सहायता से काट कर अलग कर लीजिए। तो हमारा ये अलग हो चुका है चतुर्भुज। अब इसके आगे है कि चतुर्भुज के 4 टुकड़े इस प्रकार कीजिए कि चारों टुकड़ों में एक एक कोण आ जाए। ये हमारा चतुर्भुज है ना, इसका ये कोण A, B, C और D है। अब हमें इसको 4 टुकड़ों में इस तरह से काटना है कि हर टुकड़े में एक एक कोण आ जाए। हमने इस चतुर्भुज के 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब आगे है काटे गए कागज के चारों टुकड़ों को इस प्रकार रखिए, यानी A, B, C, D इस तरह से कोणों को हमें सेट कर लेना है। जब हम चारों कोणों को एक के बाद एक सेट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि D का कोण का अंतिम वाला भाग जो है एकदम A से सट जाता है और ये एक बिंदु का रूप रख लेता है। तो एक बिंदु पर हमें पता है कि कुल 360 अंश के कोण होता है। तो A, B, C और D का योग 360 अंश हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग हो गया 360 अंश। यहाँ पर देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D चारों कोणों का योग हमें भरना है। तो अभी हमने देखा कि 360 अंश होता है चारों कोणों का योग। अब कह रहे हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, यहाँ पे क्या बनेंगे 360 अंश होता है। 16 नंबर प्रश्न उसी एक्टिविटी पर आधारित है। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कह रहे हैं कि अगर चतुर्भुज ABCD है तो इसमें A, B, C और D चारों कोणों की माप दी है और यहाँ उनका योग का कॉलम है। इसमें से जो इनकम्प्लीट है उसे हमें पूरा कर देना है। तो फर्स्ट वाला तो एकदम कंप्लीट है। सेकंड में हम देख रहे हैं कि एक कोण 70 है, दूसरा 150 यहाँ नहीं दिया है और ये चौथा कोण 100 अंश का है। और हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 अंश है। तो हमें क्या कर लेना है 70, 150 और 100 का योग कर लेना है। इनका योग आ जाएगा 320 और टोटल होता है 360। तो 360 से हम 320 को निकालेंगे 40 अंश आ जाएगा, वही हमें यहाँ भर देना है। सेम ऐसे ही हमें अगले प्रश्नों में भी करना है। यहाँ पर हमें 60, 50 और 160 का योग कर देना है। इनका योग आ जाएगा 270 और चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ तो हमें 360 लिखना ही है और इस कोण को पाने के लिए 360 से घटा देंगे 270, तो 90 अंश आ गया, वो यहाँ हमें भर देना है। ऐसे ही अगले में भी 110, 65 और 125 का योग करेंगे। यहाँ पे हमें 360 ही भरना है और इसको भरने के लिए 360 से इनका योग 300 घटा देंगे। तो ये कोण D 60 अंश का आ जाएगा, वही यहाँ हमें भर देना है। 7 नंबर में कह रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD में यदि A बराबर 70, B बराबर 60, C बराबर 75 अंश है तो हमें D का मान यहाँ पे हल कर देना है। तो हमने क्या सीखा, कोण A प्लस B प्लस C प्लस D का योग 360 अंश होता है। अब हमें कोण A और B और C के मान जो दिए हैं वो रख देने हैं। यहाँ पर कोण D का नहीं मालूम तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये बराबर 360 अंश के है। इन सब का योग किया हमने तो 205 अंश आ गया। अब हमें कोण D निकालना है। ये इधर जुड़ रहा है ना, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 205 तो घट जाएगा 360 से। कोण D का मान हो जाएगा 360 माइनस 205, 155 अंश आ जाएगा। 8 नंबर है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने के। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, यहाँ पे समान होते हैं। हमने समान को टिक कर दिया है। अब प्रश्न अगला है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 50 अंश से यहाँ पे दिया है, शेष कोणों के मान चित्र में अंकित कर देना है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये 50 अंश है, इसके सम्मुख का ये भी 50 अंश होगा। अब हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो 50-50 का योग हो गया 100। अब 360 से जब हम 100 घटा देंगे ना तो 260 आ जाएगा। 260 किसका किसका योग है, कोण D का और कोण B का, और ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है अगर इसको हम 2 से भाग कर देंगे
तो जो मान आएगा वो 1 कोण का आ जाएगा। 260 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 अंश डी भी होगा और बी भी होगा। इस तरह से हमने चारों कोणों के मान लिख दिए। 20 नंबर है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। शीर्ष A को C से, ये A है, इसको C से तथा B को D से मिलाते हुए विकर्ण बनाइए और दोनों विकर्णों के कटान बिंदु को O बिंदु नाम दीजिए। तो हमें स्केल से मिला देना है A से C को और B को D से। दोनों का कटान बिंदु ये है, इसका नाम हमें O दे देना है। आगे है 2 अन्य माप के समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए। तो इसके लिए हमें कोई भी नाप ले लेनी है। हमने यहाँ पर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की ले ली है, तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और इधर की 3 सेंटीमीटर ले ली है, इस साइड भी 3 सेंटीमीटर। तो ये ABCD समांतर चतुर्भुज बन गया है। हमें यहाँ पे 2 बनाने हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज इधर हमने बनाया है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी है 3.2 सेंटीमीटर। हमने ऐसे ही दशमलव की संख्या भी एक ले ली है और ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया है। आप किसी भी नाप से बना सकते हैं चतुर्भुज, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। फिर उसके आगे कह रहे हैं कि उपर्युक्त चित्रों के आधार पर निम्न तालिका भरिए। इसमें हमें AOOC और DOOB को नाप करके भरना है। दोनों चतुर्भुजों में हम नापेंगे AO और OC को। तो यहां पर देखिए, अगर हम AO नाप रहे हैं तो ये AO आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर और OC भी 3.3 सेंटीमीटर है। हमारा ये चित्र 1 है ना, तो चित्र 1 में देखिए AO और OC दोनों के नाप 3.3 सेंटीमीटर लिख दिया है। यहाँ पे हमें दोनों का योग लिखना है, तो इनका योग हो गया 6.6 सेंटीमीटर। अब इसी चित्र में DO और OB को नापना है। तो हम देख रहे हैं कि DO यहाँ 2.2 सेंटीमीटर है, OB भी 2.2 सेंटीमीटर है। DO और OB की माप को यहाँ भरते हुए यहाँ पे हम इनका योग कर देंगे, 4.4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही चित्र 2 में भी हमें DO, OB, AO और OC की माप करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं DO और OB दोनों 2.8 सेंटीमीटर हैं और ऐसे ही जब हम AO और OC को नापते हैं तो ये 3.8 सेंटीमीटर आ रहे हैं। वही माप हमने यहाँ भर दी है, 2.8 और यहाँ पे दोनों को योग करना है तो 5.6 सेंटीमीटर और इधर 3.8 भर दिया, इनका योग 7.6 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये तालिका हमारी कंप्लीट हो गई। इसी से संबंधित आगे प्रश्न है कि क्या AO और OC समान है, हाँ या नहीं। तो अभी हमने देखा कि AO और OC समान है, इसलिए हमने हाँ लिख दिया। क्या DO और OB समान है, ये भी समान है, यहाँ भी हमें हाँ करना है। 21 नंबर में हमें सत्य और असत्य के निशान लगाने हैं। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, हाँ सत्य है। और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सत्य है। समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं, इसलिए इसको असत्य कर देंगे। 22वें प्रश्न में हमें सही विकल्प चुन करके सम्मुख बॉक्स में लिख देना है। कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बी नंबर। इसे ही हमें इस बॉक्स में लिख देना है। अगला है सम चतुर्भुज के विकर्ण, तो ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बीच में जब काटते हैं तो वहां समकोण बनता है और समद्विभाजित तो करते ही हैं। तो हमें यहाँ यही लिख देना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब है आयत के विकर्ण, तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, तो इसका ए सही है और वही हमें लिख देना है। वर्ग के विकर्ण ये बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है, सी वाला। इन प्रश्नों को और अच्छे से समझने के लिए हम सभी विकर्णों को बनाकर भी देख सकते हैं। 26 नंबर है निम्नलिखित सारणी में जो सही हो उसके लिए सही का चिन्ह और जो गलत है उसके लिए गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर चतुर्भुज का नाम दिया है। आगे कह रहे हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पे विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो हमें सही का निशान लगाना है, नहीं होते तो क्रॉस करना है। ऐसे ही विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं कि नहीं, तो हम एक एक पे आते हैं। जैसे सम्मुख कोण बराबर होते हैं या नहीं, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, चारों चतुर्भुजों में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमें सब में हाँ लिख देना है
और इन सब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, इसलिए हमें यहाँ भी हाँ लिख देना है। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर सिर्फ और सिर्फ समचतुर्भुज में और वर्ग में काटते हैं, तो इन दोनों में सही का निशान लगा देना है और जिनमें नहीं काटते हैं उनमें हमें क्रॉस कर देना है। 27वां है, दिए गए चित्र में से निम्न आकृतियों को छांटकर उनके नाम लिखिए। नंबर 1 पे हमें समांतर चतुर्भुज देखना है, तो हम देख रहे हैं कि ये JCFH ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में लिख देंगे JCFH। अब हम समलंब को देखेंगे कि कौन कौन से समलंब बन रहे हैं। समलंब में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, दूसरी भुजाएं कैसी भी हों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समलंब बन रहा है JCFI ये वाला, ये इसके समांतर हो गया। दूसरा समलंब बनेगा ये वाला DFHJ ये वाला, ठीक है। और तीसरा समलंब बनेगा हमारा CEFG, समांतर भुजाएं देखिए वही है, और ये बन गया हमारा तीसरा समलंब। इन्हीं तीनों के नाम हमें यहाँ पे लिख देने हैं। अगला हमें देखना है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज एक बन रहा है, इसमें ABCJ, ये देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं, तो ये हमारा बन गया समचतुर्भुज। अगला वर्ग पूछ रहे हैं, तो वर्ग भी एक ही बन रहा है, वो बन रहा है JCGI, देखिए JCGI ये वर्ग बन गया।